और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। आगामी चुनावों से पहले सपा संगठन में फेरबदल की तैयारी में। समाजवादी पार्टी ने 21 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले, वही बूथ कमेटी के गठन को लेकर प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। 5 जून तक बूथ कमेटियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी अब संगठन में फेरबदल करने में जुट गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने यहां पर संगठन में फेरबदल किया है। समाजवादी पार्टी ने 21 जिलों के जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं बूथ कमेटियों के गठन को लेकर के भी प्रभारी की नियुक्ति यहां पर कर दी गई है। 21 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले गए। 5 जून तक बूथ कमेटियों का गठन करने के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। तो आगामी चुनावों से पहले सपा संगठन में ये बड़ा फेरबदल यहां देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी जो कि रणनीति बनाने में जुटी हुई है, अखिलेश यादव खुद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आगामी चुनावों को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर है कि 5 जून तक बूथ कमेटियों के गठन का निर्देश भी दे दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने 21 जिलों के जिलाध्यक्षों को बदल दिया है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये बड़ा फेरबदल यहां पर सपा संगठन में देखने को मिल रहा है। 21 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए और इसी के साथ यहां पर बूथ कमेटियों के गठन को लेकर के प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी गई है और इसके लिए अंतिम तारीख रखी गई है। 5 जून तक के निर्देश दिए गए हैं। आज से बीजेपी का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद शुरू हो रहा है। प्रदेश भर के नगर निगम क्षेत्रों में यह कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा जनसंवाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सहित कई नेता शामिल रहेंगे। इसके जरिए मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की रहने वाली है। तो भाजपा का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद सभी नगर निगम क्षेत्रों में यह कार्यक्रम किया जाएगा और इसके जरिए सीधा आम लोगों से जुड़ने की कोशिश रहेगी। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आज से प्रदेश भर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और इस बीच यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चुनाव में खर्च को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वह सीमा यहां पर जारी की है। नामांकन पत्र और जमानत राशि भी जारी कर दी गई है। जनरल के लिए नामांकन पत्र 1000 रुपए, वहीं जमानत राशि 12,000 रुपए होगी। आरक्षित उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र के लिए 500 रुपए देने होंगे और जमानत राशि होगी 6,000 रुपए। तो यहां पर चुनाव में खर्च को लेकर के भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वह सीमा भी यहां जारी कर दी है। सामान्य वर्ग के लिए और उसके अलावा आरक्षित वर्ग के लिए क्या खर्च होगा, ये यहाँ पे जारी कर दिया गया है। निकाय चुनाव में खर्च को लेकर ये अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है। तो यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट और कभी भी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तारीखों का इंतजार इस वक्त सभी दलों को है। तैयारियां हर किसी की तरफ से की जा रही है। निकाय चुनाव पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जब भी चुनाव घोषित होगा भाजपा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी। वहीं आरक्षण पर सपा की आपत्ति पर कहा कि सपा चुनाव से भागती है, इसलिए आपत्तियां दर्ज कराती है। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 1 या 2 दिन में कहा जा रहा है कि हो जाएगी। बीजेपी की क्या तैयारी है, तमाम प्रभारी भी नियुक्त हैं। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, आजमगढ़ के नगर पालिका के प्रभारी भी हैं। सर, क्या तैयारी है निकाय चुनाव को, क्योंकि 1 या 2 दिन में चुनाव घोषणा हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है और भाजपा के कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। हर समय हम लोग अपनी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा हमारे कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। पिछले चुनाव में 16 में से 14 नगर महापालिका हम जीते थे और नगर पंचायतों में भी हम सबसे ज़्यादा सीटें जीते। नगर पालिका के 200 में से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार भी हम लोग नगर निगम 17 है और 17 मेयर हमारे होंगे और नगर पालिकाएँ भी हम। सपा ने आपत्तियां बहुत दर्ज करा दी, इसलिए कि सपा चुनाव से भागती है, वो चुनाव नहीं चाहती है। इसीलिए जो न्यायालय में भी जो याचिका दायर हुआ था, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के विधायक है मनोज पांडे जी, उनके भाई ने याचिका दायर की थी। क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, इसलिए वो भागती है। एक सवाल ये है कि जो IGRS पोर्टल है उस पर तमाम जिले अफसर बहुत सुस्त हैं, लापरवाह। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो शिकायतों के निपटारे में पीछे रहेंगे। ये सही है,
ये होना ही चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए जो विषय है और उसको कोई यदि उस पर लापरवाही करता है तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये आपने सुना क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, समाजवादी पार्टी चुनाव से भाग रही है, इसीलिए इस तरीके से आपत्तियां दर्ज कर रही है और निकाय चुनाव में बीजेपी 17 नगर निगमों में जीत हासिल करेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।